फॉर्चुनेटली गाड़ी उस समय ही थोड़ी ठीक हो गई गड्ढे में। ये हमेशा वहाँ गड्ढे बहुत ज्यादा थे, लेकिन गड्ढे में गिर के गाड़ी ठीक हो ठीक हो गई। गई। तो मैंने बंदे को बोला, यार तू बैठ मेरी गाड़ी में, एक बार मैं वो गड्ढे में लेके जाऊंगा जहाँ से गाड़ी ठीक हुई है। एंड इट्स अ ट्रू स्टोरी। तो जो उसका मेन बंदा था, जो मतलब मेन जो इंजीनियर था, बोलता है चलिए सर मैं आपके साथ चलता हूँ, वैसे भी मेरे को लंच करने घर जाना है, मेरा पास में ही है। मैं ले गया गड्ढे में, 2 सेकंड में फिर खड़ा। वो बोलते हैं हाँ सर बात तो ठीक है। फर्स्ट सर्विस में मेरी गाड़ी गई थी, मेरी गाड़ी में स्टार्टिंग से ही इश्यूज थे, जो बोला गया था, प्रॉमिस किया गया था कि चलिए सर कोई बात नहीं, फर्स्ट सर्विस में हम फिक्स कर देंगे। मेरी गाड़ी में फिर से एक इशू आने लगा, जो मेरी स्क्रीन है स्टीयरिंग के पीछे वाली, वो फ्लक्चुएट कर रही थी, एमआईडी। अब तो चलो मेरी गाड़ी तो चलो सुरक्षित थी, लेकिन उसी पीरियड में मेरी गाड़ी में रेड पैड हुआ था। तो मैं जब वहां लेके गया तो मैंने बहुत सारी स्पेशली 9E देखी थी जो खड़ी हुई थी, जो पानी में डूबी थी। ओके। तो मैंने उनसे ऐसे ही कैजुअली पूछा, तो बोलते सर ये तो वारंटी का, देखो मैंने उनसे पूछा था तो उन्होंने ऑब्वियसली उनका एक ये स्टार्टिंग से गिमिक था, उसका भी था, एमजी का भी था, हमारी तो लाइफ टाइम वारंटी है। पर जितना मेरे को पता है इसमें बहुत हिडन क्लॉज है। अब इसका रीजन ये है कि 2.5 महीने में से 1 महीने मेरी गाड़ी सर्विस सेंटर में थी, एक से ज्यादा ही थी, आई थिंक 45 डेज आप पकड़ लीजिए एवरेज। 79 किलोवाट की गाड़ी को आप सिर्फ और सिर्फ 3.3 किलोवाट के चार्जर से चार्ज करते हो, कैसे मैनेज करते हो? विल यू रेकमेंड पीपल टू बाय दिस कार beside minus the issues that we gonna talk about? नमस्ते everyone and welcome back to the new video। मैं हूं आपका दोस्त निखिल और आ गया हूं लेके एक और नई वीडियो ऑन द महिंद्रा BE6। ये है इसका पैक 3, होने वाली है एक ओनरशिप रिव्यू, जहां पर मैं इसके ओनर से आपको मिलाऊंगा, बताऊंगा कि उनको इस कार में क्या क्या प्रॉब्लम्स आई और किस तरह से महिंद्रा ने उन प्रॉब्लम्स को ठीक किया या नहीं किया। प्लस ओवरऑल एक महिंद्रा BE6 ओन करना चाहते हो अगर, और ये जानना चाहते हो कि महिंद्रा का सर्विस एक्सपीरियंस कैसा है, तो भी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। तो वीडियो को पूरा देखना सो दैट कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपसे मिस ना हो जाए। पसंद आए तो हमें प्यार दिखाना, वीडियो को लाइक करना, और बहुत पसंद आए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, देन हिट द सब्सक्राइब बटन एंड द बेल नोटिफिकेशन फॉर ऑल आवर फ्यूचर अपडेट्स। Without wasting any further time, let's get started. Let's get going. So there you go guys. This is the Mahindra BE6 Pack 3। ये है इसका ब्यूटीफुल कलर जो है इसका रेड। मिलाते हैं इस ब्यूटीफुल कार के हैंडसम ओनर को। So on your screen, there you go. Welcome, welcome, welcome. Hi. So first of all, please introduce yourself to everyone. Hi, my name is Raghav. I've recently bought BE6. It's been like 2 months. I want to experience the issues and all the comfort what I'm getting from this car. Superb. Yes. Raghav, first of all, thank you so much for coming once again. इनके संग हमने एक रेंज टेस्ट कंपटीशन बनाई थी, उसका वीडियो आपको आई लिंक पे मिल जाएगा। हमने सोचा कि ओनरशिप रिव्यू के लिए थोड़ा वक्त लिया जाए। क्यों लिया जाए ये वीडियो में हम बताएंगे राघव, बट थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट योर टाइम वंस अगेन, येट अनदर संडे, येट अनदर वीडियो। सो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, आप देख पा रहे हो कि आज बहुत ज्यादा धूप हो चुकी है, हम आए हुए हैं पेरिस नहीं कलकत्ते के इको पार्क में। सो राघव, गाड़ी के अंदर चलते हैं और बातचीत जो है वो कंटिन्यू करते हैं, और जैसे जैसे बातचीत आगे बढ़ेगी इनको भी वैसे वैसे इन्फॉर्मेशन मिलते जाएगा। लेट्स गो इनसाइड द कार। निखिल सर कम इनसाइड, बहुत बातें करनी है आज। आ जाओ, चलो आ जाते हैं। ओके गाइस, सो लेट्स गेट डाउन टू बिजनेस। आई हैव प्रिपेयर्ड सम क्वेश्चंस ऑन माय फोन, जो मैं एक एक करके राघव को पूछने वाला हूं, और वो उसका जो है हमें भी जवाब देंगे और आपको भी इक्वली वो समझ में आ जाएगा। तो राघव, सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए है। ओके, तो राघव सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए है, व्हेन डिड यू टेक द डिलीवरी ऑफ दिस कार एंड व्हाट वेरिएंट इज दिस? दिस इज पैक 3 B6। मैंने गाड़ी आई थिंक अप्रॉक्स 2.5 महीने पहले ली थी। तो मैंने लैंडमार्क महिंद्रा से ही कार ली थी, बहुत मुश्किल से मिली थी क्योंकि रेड कलर मेरे को मिल नहीं रहा था, मेरा वही मन था जी। तो 2.5 महीने पहले कार ली, और कितने किलोमीटर चल चुकी है? अप्रॉक्स 1700, पूरा ही 1700 ही है। ओके, तो आपने सबसे पहला क्वेश्चन तो मेरा ये है कि इलेक्ट्रिक कार लेने क्यों सोचा? इसके पहले कौन सी गाड़ी चलाते थे? इससे पहले मेरे पास सेल्टॉस की DCT थी, एक्सलाइन मॉडल पेट्रोल। तो वो भी सिर्फ 3 साल पुरानी थी। उसका सेल करने का रीजन यही था कि उसकी माइलेज बहुत खराब हो रही थी। ओके, 5 की माइलेज आती थी। क्या बात कर रहे हो? मेरी 4.5 के आसपास आती थी। मेरी सिटी में ज्यादा चलती थी, ओके, तो बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में ज्यादा रहती थी।
तो इसी रीजन से मैंने फिर डिसाइड किया कि वो सेल करके अब इलेक्ट्रिक ही लेते हैं। कैलकाटा का ट्रैफिक भी काफ़ी वैसे ही है कि फ्लो कम रहता है, तो उसकी वजह से जो टर्बो मॉडल्स होते हैं उसमें इशू आते हैं। करेक्ट। तो आपकी डेली रनिंग कितनी है जो आपने सोचा कि नहीं इलेक्ट्रिक लेनी पड़ेगी, इसमें पैसे बचेंगे? देखो मेरी डेली रनिंग बहुत नहीं है, 50 to 70 किलोमीटर्स की है डेली? हाँ। दैट्स अ लॉट फॉर कलकत्ता जैसी सिटी। यस, इट्स लाइक 1500 आप पकड़ लो मंथली है, क्योंकि ये गाड़ी मेरी 90% ड्राइवर ही चलाता है। ओके। एंड तो बस ड्राइवर के लिए इतनी अच्छी गाड़ी? देखो मेरे पास ऑप्शन नहीं है, मेरी पार्किंग सिर्फ एक ही स्पेस की है। अच्छा। मन तो नहीं करता बट ऑप्शन नहीं है। चलो हम आगे आएंगे, हम आगे और भी बात करेंगे, बट तो एक बात बताओ यार राघव, आप बोल रहे हो कि आपकी ड्राइविंग है 1500 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली महीने की, बट आपने खाली 1700 चलाई है, 2.5 महीने आप गाड़ी को ऑलरेडी ओन कर चुके हो। हाँ जी। तो ये गणित थोड़ा, दिस मैथमेटिक्स इज नॉट वर्किंग आउट फॉर मी। अब इसका रीजन ये है कि 2.5 महीने में से 1 महीने मेरी गाड़ी सर्विस सेंटर में थी, एक से ज्यादा ही थी, आई थिंक 45 डेज आप पकड़ लीजिए एवरेज। 1 महीना गाड़ी जो थी वो सर्विस सेंटर में थी। चलो अच्छी बात है। ये गाड़ी खरीदने के साथ साथ फर्स्ट ऑफ ऑल आप महिंद्रा की गाड़ी ले रहे हो, इसके अलावा और कोई गाड़ी कंसिडर की थी? देखो मैं एक्चुअली इलेक्ट्रिक, मेरी बहुत रनिंग नहीं है कि मेरे को इलेक्ट्रिक कार वैसे लेनी चाहिए थी, क्योंकि जितना मेरे को पता है 100 के ऊपर चलनी चाहिए। नहीं देखो ऐसा नहीं है, मैं ऐसा नहीं मानता। मैं मेरे को ऐसा अब क्या, पहले लगता था कि जिनकी एटलीस्ट 1000 किलोमीटर 800 to 1000 महीने में चले वो पैसे 10 साल में बचा सकते हैं, ROI आएगा। जी हाँ जी। बट अब क्या है, अब ये गाड़ी जरूरत नहीं एक शौक भी बन रही है, लोग शौक से भी बहुत। मैंने शौक से ली है। आपने शौक से ली है, क्योंकि इलेक्ट्रिक अगर छोड़ भी दे तो इस गाड़ी की जो परफॉर्मेंस है वो नॉर्मल कोई 30 लाख के ब्रैकेट में कोई ऐसी गाड़ी है नहीं। दैट वाज एक्चुअली माय नेक्स्ट क्वेश्चन कि कितने में ली थी कलकत्ते में गाड़ी? ये गाड़ी मेरे को लाइक इसका आई थिंक प्राइस 29 के आसपास था, बट मेरे को जैसे मैंने चार्जर नहीं लिया था, मेरे बिल्डिंग में चार्जर का परमिशन नहीं है, तो मेरे को अराउंड 28 की पड़ी थी, 2810। तो वंस अगेन जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा था, इसके अलावा और कोई गाड़ी कंसीडर की थी? देखो मैं ऑनेस्टली देखो इससे पहले मैंने BMW टेस्ट ड्राइव ली थी, उनकी इलेक्ट्रिक कार जी। लेनी तो इलेक्ट्रिक ही थी क्योंकि मेरे को फ्यूल के कॉस्ट बचाने थे जी। सो मैंने वो कंसिडर की थी एंड मेरा प्लान था कि चलो लेना तो अच्छी लेनी है इस बार। उसके उसी दिन मेरे पास 9XE जो इसका बड़ा मॉडल है उसकी भी टेस्ट ड्राइव आई थी। एंड जब मैंने BMW के थोड़ी देर बाद जब मैंने महिंद्रा चलाई तो मेरे को ऐसा लगा कि मैं 25 लाख एक्स्ट्रा क्यों दूं, बिकॉज मेरे को महिंद्रा सही बात है नहीं थी स्पेस के मामले में, या फिर आप इसका सस्पेंशन देखिए, म्यूजिक सिस्टम इनफैक्ट उससे बेटर था, जबकि उसमें भी हरमन कार्डन ही था बिल्कुल। बट फिर मेरे को ये फील आया तो चलो फिर वो मैंने देखी, फिर मेरे माइंड चेंज हुआ। हैरियर एक आई थी लेकिन मेरे को हैरियर का जो लुक था वो पुराना था, तो मेरे को कोई इतना अट्रैक्शन आया नहीं था उसमें। फेयर एनफ, मतलब बहुत अच्छे रीजंस दे रहे हो आप। हाँ जी। BYD मैंने सोचा, देखो ऑनेस्टली BYD की इतनी नॉलेज नहीं थी मेरे को जी, मेरे से उस वक्त बात नहीं हुई थी। नहीं आपसे बात नहीं हुई थी। BYD का एक ये था कि मेरे को लगा शायद सर्विस वाला के लिए आई कैन ट्रस्ट टाटा मोर। एक इंटरनल एक और थॉट था कि देखो मेरा बिजनेस है, हम प्रमोट अपने बिजनेस को करते हैं मेड इन इंडिया, दिस इज व्हाट वी आर वेरी हैप्पी फॉर। मेरे को मन था चलो एक बार इंडियन कार को ट्रस्ट करते हैं, एंड दिस वाज द ओनली रीजन कि मैंने इसको ली। एंड हाँ 9 मैंने इसलिए ली क्योंकि चलाने में 6 मच बेटर थी, क्योंकि मेरे को अपने प्लेजर के लिए भी कार चाहिए, अपने ड्राइविंग प्लेजर के लिए, तो मेरे को ये बेटर लगी। और इसके ब्लैक इंटीरियर्स भी मेरे को थोड़े मतलब रिस्क फ्री लगे, क्योंकि वो वाइट इंटीरियर्स मेरे को नहीं लगता था कि जैसे ड्राइवर चलाते हैं बच्चे बैठे तो हम मैनेज कर पाएंगे। सो राघव देखो ये दो आपने मेरे को बता दिया है कि क्या कौन सी गाड़ी एंड ऑल, बट व्हाट वाज दैट फ्यू थिंग्स दैट मेड यू फॉल इन लव विद दिस कार? ड्राइविंग, इंटीरियर, म्यूजिक सिस्टम जो मेरे लिए बहुत लाइक द मेन थिंग होती है कार लेने से पहले। ऑफ कोर्स फीचर्स मेरे को चाहिए होते हैं। इसमें कौन कौन से ऐसे फीचर्स है जो आपको बहुत अमेजिंग लगता है? देखो मेरे को फर्स्ट है मेरा म्यूजिक सिस्टम जो मेरे को मतलब मेन चाहिए जी। सेकंड ऑब्वियसली ये जो स्क्रीन वाला है, अब तो आजकल 2 स्क्रीन चाहिए ही चाहिए। और उसके बाद ऐसे आई थिंक हाँ वेंटिलेशन सीट मेरे को चाहिए, जो ऑटोमेटिक सीट एडजस्टमेंट है, मेमोरी सीट्स एंड ऑल दोस, वो मेरे को चाहिए। तो मतलब मेरे को गुड फील वाले फीचर्स चाहिए। एडास हाँ मेरे बहुत काम आता है। आपके काम आता है? मैं बस इसका जो फ्रंट कोलिजन वार्निंग का वो छोड़ के अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम यूजिंग ईच एंड एवरीथिंग। सुपर्ब। इसमें एक और बहुत बेनिफिट है अगर जो नए कस्टमर्स है, जैसे इसका UID है, अब जो इसका HUD सॉरी राइट HUD जो है, अब इसमें एडास इतना अच्छा काम करता है कि अगर लेफ्ट राइट भी मैं मैं जाना चाह रहा हूँ, मेरे को HUD बताता है कि लेफ्ट से कोई गाड़ी आ रही है कि राइट से आ रही है और कितने पास है। कोई गाड़ी अगर मेरे पास आ रही है तो मेरा स्टीयरिंग मेरे को वाइब्रेट करके बताता है कि गाड़ी कोई ब्लाइंड स्पॉट में इनफैक्ट गाड़ी कोई आ रही है,
तो ये वाइब्रेशंस आते हैं, ये सब चीजें बहुत काम की है, जो बहुत कंफर्ट देती है गाड़ी चलाने के टाइम। सुपर। सी, टू ईच इज ओन, राइट। अभी मुझे पता है कि मेरी क्या पसंद है, आपको पता है कि आपकी क्या पसंद है, उससे ऊपर आपको पता है आपकी क्या नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स है। देयर आर मेनी पीपल हु ट्रस्ट मी एंड दे कॉल मी एंड दे टेक माय गाइडेंस एंड कंसल्टेशन। सो मैं उनको भी यही बोलता हूं कि आप अपनी जरूरत और अपने बजट दोनों को इंपॉर्टेंट इक्वल दो। सिर्फ फीचर ही सब कुछ नहीं होता है। Correct. जैसा आपने बताया ये सारे फीचर्स इंपॉर्टेंट है, बट इसमें और भी बहुत सारे फीचर है जो आई एम श्योर अब जब आप गाड़ी को चलाओगे, बिकॉज अब आपके पास ये गाड़ी जब आ गई है फाइनली, नाउ यू आर हैप्पी। राइट, आई एम हैप्पी। अभी जो प्रॉब्लम्स हुए थे सब फिक्स हो गए, सारे के सारे बेटर हो गई ये गाड़ी। चलो, एंड ऑफ द डे दैट्स व्हाट मैटर्स, एंड आई एम ऑलवेज हैप्पी जब भी मैं एक हैप्पी कस्टमर से मिलता हूँ। रीजन क्या था गाइज, हमने जब ड्राइव रेंज टेस्ट जब किया था उस दिन भी हमने ओनरशिप रिव्यू बनाई थी। हाँ जी। और मैं जब उसको एडिट करने बैठा था उस बीच में इनकी गाड़ी फिर से सर्विस सेंटर में चली गई। मैंने बोला कि रुक जाओ, पहले सर्विस सेंटर से आ जाने दो, देख लो कैसा होता है, तब क्या ना और भी ज्यादा एक्यूरेट और फ्रेश इंफॉर्मेशन जाएगी। सो अभी आप यू आर हैप्पी एंड वेरी हैप्पी, दैट इज ग्रेट। क्विकली इफ यू कैन ऑल्सो टॉक अबाउट द ड्राइविंग एक्सपीरियंस, किस मोड में ज्यादा चलाते हो, चार्जिंग कहाँ करते हो, कैसे करते हो? अच्छा, देखो ये सर्विस से पहले जो अभी इशू हुए थे उससे पहले मैं एवरीडे मोड में ज़्यादा चलाता था, क्योंकि उसमें सस्पेंशन बेटर था। वो मैंने आपकी वीडियो से ही देखा था, तब मैंने भी रियलाइज़ किया कि ये बात सही है। अब जब से मेरी ये वापस से जो गाड़ी सर्विस या ठीक होके आई है, तो डिफ़ॉल्ट मोड में भी ठीक है, कंफर्टेबल ही है चलाना। तो अभी मैं मोस्टली डिफ़ॉल्ट मोड भी चला रहा हूँ। देखो ये मैंने देखा कि डिफ़ॉल्ट मोड पर डिफॉल्ट एंड एवरीडे में मैं हमेशा एवरीडे को प्रेफर करूंगा। हाँ जी, मैं भी वैसे तो बिकॉज देखो सिटी में अपने को रेंज से क्या ही मतलब है, रेंज से नहीं, बट क्या नॉर्मली डिफॉल्ट में ही चलती है, भूल जाते हैं। हाँ वो एग्जैक्टली बाय डिफॉल्ट पे चलती है, जाता है। फेयर इनफ। एंड जो परफॉर्मेंस है इस कार का आपको डिफॉल्ट पे एडिक्वेट लगता है। मोर देन इनफ, इवन ऑन हाईवेज आई एम मोर कंफर्टेबल ड्राइविंग इन अ डिफॉल्ट मोड देन रेस मोड। चार्जिंग कैसे करते हो? चार्जिंग देखो, अब ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। आई थिंक ये बहुत कस्टमर्स का भी ये क्वेश्चन होगा। मेरी नॉर्मल 3 वॉट का बैटरी जो चार्जर होता है उसी से मेरी गाड़ी चार्ज होती है। 79 किलोवाट की गाड़ी को आप सिर्फ और सिर्फ 3.3 किलोवाट के चार्जर से चार्ज करते हो, कैसे मैनेज करते हो? अब देखो यहाँ पे देखिए, मैं यूजुअली पहले 40% जब मेरी गाड़ी होती थी तो मैं नॉर्मली चार्ज में लगा देता था, तो मेरी अराउंड लाइक 15 या 14 आवर्स में मेरी गाड़ी 80 to 90% चली जाती थी। अगर कैजुअली अगर हम 0 to 100 करें, मेरे ख्याल से इस गाड़ी को अराउंड 30 या 32 आवर्स लगेंगे। तो अब जैसे आपने मेरे को उस दिन भी बोला, अब मैं ये ट्राई करता हूँ कि मैं 25 to 30 में चार्ज करूँ। एंड अगर मैं समझिए 9 बजे से लेके 11 बजे तक भी लगाता हूँ तो मेरी 70% तक हो जाती है। कई बार मैं शाम को 5 बजे लगा के मेरा ड्राइवर चला जाता है एंड सुबह 11 बजे तक मेरी गाड़ी 90-85 में हो जाती है, 85 to 90, एंड इट्स मोर देन इनफ। आई एम मोर कंफर्टेबल, मेरे को इसमें एंजाइटी होती नहीं इस गाड़ी में। सुपर। सर्विस मतलब कि जब आप गाड़ी ले रहे थे तो महिंद्रा वालों ने क्या बोला, चार्जिंग किस तरह से करनी चाहिए? एंड बिकॉज इस पे लाइफ टाइम वारंटी है, वो कहते हैं कि अगर आप सही से चार्जिंग नहीं करोगे तो लाइफ टाइम वारंटी वॉइड हो सकती है, तो इस पे उन्होंने क्या बोला आपको? अब इसमें जो एक बहुत बड़ा एक क्वेश्चन है जो मैं भी कंफ्यूज हूँ, वो ये है कि देखो जब मैं महिंद्रा में लिया था तो ऑब्वियसली मैंने ये क्वेश्चन पूछा था, और मैं 2-3 महिंद्रा से गाड़ी लेने का प्लान कर रहा था, और ऑब्वियसली मैंने सबको ये चीज बोली थी क्योंकि मेरे को इलेक्ट्रिक कार का कोई नॉलेज नहीं था। इट वाज टोटल इट्स अ न्यू कॉन्सेप्ट फॉर मी। मेरे को यूजुअली गाड़ियों का ही आइडिया नहीं है, मतलब इंजन क्या होता है कुछ मेरे को इतना आइडिया नहीं है। तो वारंटी का देखो मैंने उनसे पूछा था, तो उन्होंने ऑब्वियसली उनका एक ये स्टार्टिंग से गिमिक था, उसका भी था, एमजी का भी था, हमारी तो लाइफ टाइम वारंटी है, पर जितना मेरे को पता है इसमें बहुत हिडन क्लॉज है। अब चार्जिंग की बात आती है तो मैंने उनको स्टार्टिंग से ये बात बोली थी कि मेरे पास परमिशन नहीं है 7 वॉट या 11 वॉट का चार्जर लगाने की। तो उन्होंने बोला सर कोई बात नहीं, आपके घर से कनेक्शन आ जाएगा, आप तो 3 वॉट में भी चार्ज कर लेंगे। तो मैंने पूछा ठीक है, अगर आप मतलब ऐसा पॉसिबल है कि अगर 60 में भी मेरी जैसे गाड़ी है, मेरे को 100 करना है, मैं हर दूसरे दिन 60 to 100 करूंगा। बोला हाँ सर कभी भी करिए। मैंने उनसे फिर पूछा कि देखो जितना बैटरी का मैं फोन यूज करता हूँ, आप जितना होना चाहिए नॉर्मली कि आपका 20 या 30% में ही करना चाहिए। बोलते नहीं सर इसमें कोई ऐसा इशू है नहीं। तो मैंने एक बार ये सर्विस वालों से भी पूछा है, तो उन्होंने हमेशा बोला आप 50 में भी करके 80 लेके जाइए, 100 लेके जाइए, तो ये नहीं है। तब मैंने आपकी वीडियो देखी और भी मैंने बहुत जनों की देखी, तो सबने तो यही सजेस्ट किया कि नहीं 20 से पहले या 30 से पहले एटलीस्ट मत चार्ज करिए। देखो गाइज, मैं एक ईवी 3-3.5 साल से चला रहा हूँ, 4 साल से, आई कांट रिमेंबर, बट अभी भी ना
हम सीख रहे हैं. करेक्ट. Every day teaches me a new thing about my car. चार्जिंग पैटर्न या चार्जिंग हैबिट जो होती है वो जहां तक मैं समझा हूं कि आपको एटलीस्ट अराउंड 20% गाड़ी को लाना चाहिए और 100% हमेशा चार्ज कर देना चाहिए. हमेशा कोशिश करनी चाहिए. इससे क्या होता है कि आपकी सेल्स जो है मैक्सिमम सेल्स कैलिब्रेट हो जाती हैं. अभी अगर आप नहीं कर सकते हो, ये मैंने अपने एक वीडियो पे भी बोला था, वहां पे बहुत लोगों ने बोला आप गलत हो. ठीक है, कोई बात नहीं गाइस, आपको कॉन्टेक्स्ट शायद समझ में नहीं आया हो, कोई बात नहीं. बट कहने का तात्पर्य मेरा ये था, व्हाट आई मेंट टू से वाज, if somebody doesn't have, like him, he doesn't have that option of charging 100% every day. For him it's okay and he has to charge too frequently, then he can do a 20 to 80 and every third या fourth cycle you must charge to 100%. So are you doing it or yes, ये आपसे ही मैंने पूछा था. तो देखो अब जैसे परसों मेरे को गाड़ी मिली, मेरी गाड़ी 30 में थी जी, तो मेरे को अब चार्ज करना था, तो मैंने वही 5 बजे लगा के सुबह 11 बजे मैंने हटाया, तो मेरी आई थिंक 85 हो गई थी जी. बट अब मैं ट्राई करूंगा कि अब मैं जो नेक्स्ट साइकिल में या फिर उसके अगली साइकिल में मैं इसको 100 तक लेके जाऊं. कर लेना. और इस तरह की बातें जब कोई भी डीलरशिप, कोई भी OEM बोलती है, देखो OEM से गाड़ी ली है तो OEM पे भरोसा तो करना ही पड़ेगा. राइट. बट जैसे आपने खुद बोला कि बहुत सारे हिडन क्लॉज हो सकते हैं और बहुत कुछ है, तो लिखित में ले लो. आई थिंक ऑलवेज इट्स बेटर टू टेक इट इन राइटिंग. ओके, व्हाई डोंट यू जस्ट सेंड मी एन ईमेल और आई विल सेंड यू एन ईमेल. बोल दो कि मैं आपको ईमेल भेजता हूँ, आप खाली एक ईमेल कॉन्फर्मेशन दे दो कि मैं कुछ साइन कर रहा था. देखो इतना बड़ा पेपर तो कोई पढ़ नहीं सकता, वो आई थिंक 10 पेजेस का था, तो उन्होंने एक साइन कराया था, तो उन्होंने बोला नहीं सर ये है वो है. बट बाकी बाद में मैंने जैसे अब देखिए कैलकाटा में एक फ्लड आया था जी, तो चलो मेरी गाड़ी तो चलो सुरक्षित थी, लेकिन उसी पीरियड में मेरी गाड़ी में रेड पैड हुआ था. तो मैं जब वहां लेके गया तो मैंने बहुत सारी स्पेशली 9E देखी थी जो खड़ी हुई थी, जो पानी में डूबी थी. ओके. तो मैंने उनसे ऐसे कैजुअली पूछा, तो बोलते सर ये तो पूरी गाड़ी खत्म है, तो आपको ये पूरा उनको नई गाड़ी का पैसा टोटल लॉस है ये. तो मैंने पूछा कि चलो ये हो गया, बट आज अब मेरे को भी कंसर्न था यार, कल को मेरे साथ ऐसा कुछ. बिल्कुल बिल्कुल. तो मैंने उनको ये पूछा कि मेरे जो इंश्योरेंस कवर्ड है जो आपके कंपनी से ही हमने ली है, तो उसमें ये सब है. बोलते हैं हाँ सर ये तो है, लेकिन एक चीज है जो नहीं है, वो ये है कि आप फ्लड आया, पता है कि कलकत्ता में बहुत बड़ा फ्लड है, सब गाड़ियां डूबी है, तो ये मिला है. अगर आप नॉर्मली एक आपके लोकल एरिया में एक फ्लड आता है तो उसमें आपको शायद नहीं मिलेगा. ये मैं भी कंफ्यूज था, मेरे को समझ नहीं आया ये चीज. गॉड नो, देखो इंश्योरेंस एक इतना ही मतलब इतना डीप और इतना अनसर्टेन एरिया इनका होता है. बट एनीवेज मैं आपको बता दूं गाइज, आप सबको मैं रिक्वेस्ट करता हूं, आप डीलरशिप से इंश्योरेंस लेना चाहते हो, एक्स्ट्रा रुपए देकर ले लो, एग्रीगेटर से ले लो, एको से मेरी लिंक है, जिससे भी लो. आपको खुद देखना है कि वहां पर देयर आर सर्टन things that has to be covered. Your vehicle, especially if it's an EV, your battery has to be protected, your motor has to be protected from flood, fire, theft, rat bite, rodent, which is basically plus natural calamity and terrorist activity. All those things it has to be covered. अगर वो है तो ही वो इंश्योरेंस आपको ठीक है. वरना मेरे ऐसे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं जो मुझे फोन कर रहे हैं एंड आई फील सो सैड कि मैं उनकी कोई मदद नहीं कर सकता हूं. वो बोल रहे हैं मेरी टाटा की गाड़ी फ्लड में डूब गई, टाटा वाले बोल रहे हैं इसका बैटरी चेंज करना होगा, टोटल लॉस में नहीं आएगी. इंश्योरेंस वाले बोल रहे हैं कि हम आपको नहीं देंगे, आपका बैटरी कवर नहीं है. बोलो वो बेचारे कहां से कहां जाए और मैं उनकी क्या हेल्प करूं. बट जो डीलर होता है, जैसे मैंने डीलर से लिया था, अब इतना आइडिया मेरे को भी है, तो मैंने उनको 10 बार पूछा कि ये चीजें है. बोलते हैं हाँ सर हम तो डीलर से लेते हैं, जाओ राघव, हम सब कवर करते हैं. नहीं मौखिक कुछ, डोंट गो विथ एनीथिंग दैट इज वर्बल कॉन्फर्मेशन पे मत जाओ. प्लीज टेक इट इन राइटिंग, प्लीज सिक्योर योरसेल्फ एंड टेक everything in writing, especially with EVs. अभी भी बहुत नेसेंस स्टेज पर है EV. अभी भी लोगों को कोई ज्ञान नहीं है. when I say लोगों को, I'm specifically talking about the people who are responsible for giving us the electric car. अब इसमें समझ जाओ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ. Before we move on to the issues and challenges, guys, जैसा कि मैंने बोला that I love making videos for you. It's always a new learning phase. लोग मुझे ट्रस्ट करके कॉल करते हैं कंसल्टेशन के लिए. I thank each and every one of you for trusting me. At the same time, there are many who watch my video and they're not happy with things that I say and the fact that I say or whatever it is. I am a very practical guy. मैं बहुत theoretical
हूँ, मतलब मैं गाड़ी खुद चलाता हूँ, एक्सपीरियंस करता हूँ, अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करता हूँ. आई एम नॉट अ मैकेनिकल इंजीनियर, आई एम नॉट अ कंप्यूटर इंजीनियर, आई एम अ बैंकर, गॉड फॉर गॉड सेक. ओके, सो अपने लिमिटेशन में मैं जितना भी टेक्निकल सीख सकता हूँ, मैं आप तक इन्फॉर्मेशन कोशिश करता हूँ 100% एक्यूरेसी के साथ देने का इन माई नॉलेज. बाकी अगर आपको फिर भी कोई फीडबैक है तो प्लीज कंटिन्यू टू डू दैट इन द कमेंट सेक्शन. एंड ऑफ कोर्स थैंक यू फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट. जस्ट वांटेड टू क्विकली टेक दिस मिनट टू थैंक ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, बिकॉज चैनल बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है और आपके आशीर्वाद से और भी अच्छे से ग्रो करेगा. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो देखो, इश्यूज की बात तो हम करेंगे राघव. वी हैव केप्ट अ होल सेगमेंट फॉर इश्यूज. टाइम स्टैम्प मिल जाएगा लोगों को. लेट्स टॉक अबाउट सम गुड थिंग्स. अगर अच्छी चीजें हैं तो बताओ इस गाड़ी में. इफ पीपल आर प्लानिंग टू बाय दिस कार, व्हाई शुड दे बाय दिस कार? ठीक है, फर्स्ट थिंग आई विल से, आप अगर इस गाड़ी का फैक्ट्री ले रहे हैं, जो मैं सजेस्ट करूंगा वही लीजिए, क्योंकि जो फीचर्स है इसमें आपको कोई भी 60 लाख के नीचे गाड़ी में नहीं मिलेंगे. बिल्कुल सही बात है. अब जो इसमें हर्मन कार्टन आता है वो भी देखिए बहुत गाड़ी में होता है, किसी में हर्मन होता है, किसी में कार्टन होता है, किसी में हर्मन कार्टन भी आता है. जी जी जी. अब मैं कंपेयर करता हूँ, मेरे एक फ्रेंड है उसके पास ऑक्टेविया है, उसमें 8 स्पीकर्स है, बट उस गाड़ी में डॉल्बी एटमॉस नहीं है. अच्छा. एंड डॉल्बी एटमॉस मेक्स अ बिग डिफरेंस. उसके अगर आप सेटिंग आप ठीक से करो तो पता चलता है साउंड में. बिल्कुल, इस गाड़ी का साउंड बाय फार इज द बेस्ट. यस. एंड अच्छा, अब इसके बाद जो मैंने इसके जो मतलब इसके अगर टाइप का अगर साउंड सुना है, वो मैंने सुना है, एक मेरा एक फ्रेंड है जिसके पास एक 90 लाख की मर्सिडीज है, उसमें डॉल्बी एटमॉस आता है, बट मेरे को कोई इतना डिफरेंस लगा नहीं दोनों साउंड में. बट यू आर पेइंग वेरी लेस, आपको ये चीज मिल रही है. अच्छा, दूसरा चीज है सस्पेंशन की. अगर मैं बात करूं, इसमें सेमी असिस्ट सस्पेंशन होता है. यस, पैक ट्रिम है. ठीक है. मैं जितनी भी इस ब्रैकेट की गाड़ियों में बैठा हूं, मेरे को ऐसा सस्पेंशन कोई गाड़ी में नहीं मिला है. अच्छा. एंड पीपल कंप्लेन अबाउट द सस्पेंशन ऑफ द B6. यार ये देखो, ये एक चीज है जो मैंने भी फेस की है. जब बीच में मेरी गाड़ी एक बार सर्विस में गई थी, तो मेरा सस्पेंशन में कुछ हुआ था, बट आई थिंक इनका सॉफ्टवेयर अपडेट से ही सस्पेंशन ट्यून्ड है, तो ये शायद फिक्स हो सकता है. तो आपको बोलेंगे कि अगर आपके सस्पेंशन स्टिफ फील करा रहे हैं B6 को, तो इमीडिएटली जाएं सर्विस सेंटर में बात करें. सॉफ्टवेयर अपडेट से शायद से वो ये हुआ है मेरे साथ. और या तो एवरीडे मोड पे चला है. एवरीडे मोड तो बेटर है ही, लेकिन ये सॉफ्टवेयर में कुछ हुआ है, अपडेट्स में हुआ है. अच्छा, और एक चीज जो मैं देखो, मैं आज तक जर्मन कार चलाया नहीं हूँ. मेरा इसलिए प्लान BMW का था, मेरे को भी एक बार ये एक्सपीरियंस लेना था. अब जब मैं वो गाड़ी में चलाया, जो उसका बिल्ट था, चाहे आप डोर का बिल्ट बोलिए या फिर आप उसमें कंफर्ट बोलिए, जो एक कॉन्फिडेंस आता है कार चलाने में, सेफ्टी भी आता है, कॉन्फिडेंस भी आता है. ये गाड़ी अगर आप 200 में भी क्रूज कर रहे हैं तो आपको पता नहीं चलता कि आप इतनी स्पीड करना मत, प्लीज करना मत. लेकिन अगर आप कर रहे हो, क्योंकि इसकी पावर बहुत है. अच्छा, अब एक और जो चीज के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, एक जर्मन कार्स फेमस है अपने बिल्ट के लिए. इसमें आई थिंक वैसा बिल्ट है. अब अगर नहीं भी है तो 95% तो है. देखो, मेरे को तो फिट एंड फिनिश अच्छी लगती है, बेटर देन द वन दैट आई ड्राइव. जो इसका चैसिस या बोलते हैं, जो नॉट वन ऑफ द बेस्ट, बाहर में फिर भी पैनल गैपिंग्स मैंने देखी हैं. अब वो सब चले यार, वो ठीक है, वो इतना सेकेंडरी हो जाता है, लेकिन आप यू आर ड्राइविंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग कार, वेरी स्ट्रॉन्ग बिल्ट कार. नहीं, जब इसको आप जब एट हाई स्पीड्स चलाते हो, लेट्स नॉट cap the speed at high speed. High speed for me is 80-90. Okay. For others are others. जब आप हाई स्पीड पे चलाते हो तो गाड़ी चिपक के चलती है. क्या रोड ग्रिप है. करेक्ट, ये बात सही है. तो ये एक बेनिफिट है. तो वही मैं आपको वापस से बोल रहा हूँ कि आप एक बहुत महंगी गाड़ी का फील ले रहे हैं एक कम प्राइस में. पैक 2 अगर कोई लेना चाहे तो देखो, पैक 2 में पैक 2 जब मैं ले रहा था, आया था, उस समय मेरे को भी मन में एक थॉट आया था कि यार सस्ते में मिल रही है, बहुत पैसा बच रहा है. बट देखो, एक चीज मैंने देखी थी, जो सस्पेंशन है, आपको अगर मजे लेने हैं तो ये वाली लो, या SUD हो, या प्लीज निक से बात करी, वो आपको ब्रीफली या अच्छे से समझाएंगे कि क्यों लेना चाहिए. क्योंकि जब मैंने इनसे बात की थी तब तो मैं ऑलरेडी ले चुका था, बट उन्होंने एक चीज पहली बात यही पूछी कि आपका फैक्ट्री है. देन ही वाज लाइक कि हाँ चलो, आपने ये अच्छा डिसीजन लिया है. तो ये एक नहीं, ऐसा नहीं है. थैंक यू सो मच फॉर द काइंड वर्ड. बट पैक 2 भी जो लेना चाहें वो डेफिनेटली ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट हाँ, आई पर्सनली फील कि ये इतनी खूबसूरत, इतनी टेक रिच कार है, ये अपने फुल पोटेंशियल पे ही बेस्ट ओनरशिप एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर सकती है. वो है पैक 3. राइट. सो दैट्स व्हाट आई टोल्ड. और देखो, ये वाले जो फीचर्स है, ये आपको कोई गाड़ियों में मिलेंगे नहीं. ट्रू. तो
ये एक चीज है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। बहुत कुछ है। यूज एक फीचर को अगर आप एवरीडे यूज करोगे तो शायद वो फीचर को यूज करने के बाद 30 डेज लग जाएंगे आपको। यार इतने फीचर तो मैंने आज से यूज नहीं किए। यूट्यूब है, सब कुछ है, वैसे तो बहुत चीजें हैं। सही बात बट अगर आप रियल कार के चीज जो मेन चीजों में आते हो तो उसमें आई थिंक ये मतलब ओके राघव, कपल ऑफ क्वेश्चंस इन टर्म्स ऑफ कंफर्ट, बिकॉज बहुत लोग एक चीज को लेके कंप्लेन करते हैं कि इस गाड़ी में स्पेस कम है, कंफर्ट कम है। हाउ टॉल आर यू? आई एम 5'10". You're 5'10", so you're quite tall. And आपको एज अ ड्राइवर क्या कंफर्ट मिलता है इसमें इन टर्म्स ऑफ नी रूम, थाई सपोर्ट एंड ऑल? देखो ड्राइविंग में कोई इशू नहीं है, बहुत कंफर्ट है, काफी जगह है, सब थाई कुछ है। सपोर्ट एंड एवरीथिंग इज ठीक फाइन है। फॉर यू। हेडरूम More भी than enough. हाँ, it's आपको more than enough. काफी बढ़िया हेडरूम जो मिलता है। आपने बोला ड्राइवर बहुत चलाता है ये कार, राइट? मेरा ड्राइवर, आप कहाँ बैठते हो, सामने की पीछे? अब मैं पीछे बैठता हूँ, बट ही इज वेरी शॉर्ट, तो वो Okay. एकदम आगे ऊपर एकदम टच करके करता है, तो मेरे को बहुत जगह मिलती है, तो आपको पीछे में मेरे को इशू नहीं होता जब वो चलाता है। घर पे कोई एल्डरली पेरेंट्स जो गाड़ी में बैठते हैं? मेरे मॉम डैड बैठते हैं, तो उनको थोड़ा मुश्किल होता है, थोड़ी ऊंची है ये गाड़ी और ये सिर लगता है, ये सब मेरे पापा तो रोज कलपते हैं। मतलब यहाँ पर जो है ये पार्ट लगता है, ये वाला पार्ट जो है वो मेरे पापा को लगता मतलब थोड़ा सा केव इन करके एंटर करना अब जो पड़ता है। old- वो सामने बैठते हैं पीछे? है, कभी पीछे कभी आगे, उनको सिर में लगती है। सिर पे लगती है, वो भी टॉल ही है। वो मतलब 5'8" होंगे, लेकिन बात ही हो जाती है ना, देखो जो Age के बाद। एज होता है वो इतना झुक वुक पाते सही बात नहीं है। है, सही बात है। अब जो मेरा बेटा है, ही इज 6 years old, तो वो भी थोड़ा ऊपर उसको चढ़ने में मुश्किल सो बेसिकली इसकी हाइट, ग्राउंड क्लियरेंस बहुत हाई है। बहुत ग्राउंड अच्छी क्लियरेंस कैसी है इसकी? बहुत अच्छी है, कुछ ज्यादा कभी नीचे से कभी टिकी कुछ हुआ? नहीं नहीं नहीं, कुछ नेवर ना, बहुत सही ग्राउंड क्लियरेंस है इसकी। और भाभी जी सामने बैठती हैं, वो भी आपके साथ वो पीछे बैठती पीछे है? बैठी है मेरे साथ जब मैं उनको कैसा चलाता हूँ। कंफर्ट लगता है? वो ठीक है, कंफर्ट है, वो मतलब उसको इतना गाड़ी का वो मतलब नहीं है कोई, मतलब उसको ये नहीं है कि क्या है, बट हाँ वो ये चीज बोलती है, जो मेरी सेल्टोस होती थी जब वो पीछे बैठी थी तो ज्यादा स्पेशियस थी। अच्छा, ये थोड़ी वो लगती है जैसे क्लैप्ड है, बट मेरे को थोड़ी ऐसी गाड़ी कॉम्पैक्ट लगती है। compact है, बट मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को थोड़ी सेडानिश फील आती है इसमें। अच्छी बात है, लाइक अच्छी बात है। बट लोगों को ये पूछना था तो हमने पूछ लेकिन लिया। एक बात है, जैसे अब मैं बहुत पीछे होके चलाता हूँ, आप देखेंगे, हाँ, हाँ। अब अगर आप देखोगे पीछे एकदम जगह नहीं, अब कोई बैठेगा उसको प्रॉब्लम होगी। दैट इज ट्रू। आप भी बहुत पीछे करके बैठे हुए, हाँ। सो ये एक इशू है। हाँ, क्योंकि अगर मैं पीछे नहीं करूंगा ना, सामने वाले को थाई सपोर्ट बिल्कुल नहीं मिलेगा। हाँ हाँ, ठीक है ना, वही तो बात है। ये भी एक फैक्टर है जो है तो बहुत अच्छा यहाँ पे वही है, अगर बड़ी फैमिली है तब तो आप वही लीजिए, हाँ। बट अगर आप ड्राइवर के साथ भी अकेले जाते हैं तो इतना इशू नहीं है, इसको आगे करो तो बहुत स्पेस है, वो बॉस मोड टाइप का बहुत बना के वो space कर है। हाँ, सकते हो। कर सकते हो। दैट्स गुड। करना चाहिए। विल यू रेकमेंड पीपल टू बाय दिस कार beside minus the issues that we gonna talk about? यस, मैं बोलूंगा, देखिए ये गाड़ी जरूर लेनी चाहिए अगर किसी का बजट 30 लाख के नीचे है, 30 लाख के आसपास है, सॉरी। और देखो जो इश्यूज आए हैं, इश्यूज ऑब्वियसली मेरे ख्याल से हर गाड़ी में आते हैं आज के डेट में। मैंने सुना इलेक्ट्रिक मर्सिडीज में भी बहुत इश्यूज आ रहे हैं, तो ये चीज है। लेकिन देखो डीलर हर टाइप के अलग होते हैं, आपको इनके पीछे लगना पड़ता है। फर्स्ट सर्विस में मेरी गाड़ी गई थी, मेरी गाड़ी में स्टार्टिंग से ही इश्यूज थे, जो बोला गया था, प्रॉमिस किया गया था कि चलिए सर कोई बात नहीं, फर्स्ट सर्विस में हम फिक्स कर देंगे। इशू के पहले गाइस बता दूं कि अब हम जो जिस चीज के बारे में बात करेंगे ये स्पेसिफिक इनको फेस हुआ है, नॉट नेसेसरी कि ये इशू का हम इशू या एजेंडा बनाना चाहते हैं, बट आपको भी अगर इस इशू से हेल्प मिले तो ये पर्पस है वीडियो बनाने का, और किस तरह से इन्होंने वो इशू को काउंटर किया और महिंद्रा वालों से किस तरह से बात की और उन्होंने क्या रिस्पॉन्ड किया। अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपकी फर्स्ट सर्विस इसमें हो गई है, तो मेरा जो पहला क्वेश्चन है कि आपने सर्विस बुक कैसे की? लाइक क्या कितना इजी और डिफिकल्ट है महिंद्रा की सर्विस बुक करना? देखो जब जितने मेरे पास पुरानी गाड़ियां थी, होंडा थी, किया थे, उसमें क्या होता था, खुद फोन आते थे और खुद ही ड्राइवर लेके जाता था। जी। इनका थोड़ा डिफरेंट है। इनका क्या है? इनका मतलब कॉल भी मेरे को ही करना पड़ा था, कोई किसी का कॉल आया नहीं था। अब मे बी ये डीलर टू डीलर डिफरेंशिएट करे, तो चलो मैं गाड़ी खुद ही लेके गया था कि चलो फर्स्ट, मतलब आपको याद रखना पड़ा था? हाँ, मैं फर्स्ट ऐप पे भी कुछ रिमाइंडर नहीं आया? इस पे भी कोई रिमाइंडर नहीं? ऐप में एक ऑप्शन है कि आप रिमाइंडर डाल सकते हो, Okay. जो मेरे को जितना दिखा है, बट ऐसा कुछ आया नहीं था। ओके। तो चलो मेरे को गाड़ी में इश्यूज थे, मैं बोला था चलो मैं ट्रैवल कर रहा था, जब मैं वापस आया तो मैंने, अच्छा हाँ, मैंने जब मैं ट्रैवल कर रहा था उस पीरियड में मैंने उनको बोला था जिस दिन मैं वापस आऊंगा आप मेरी कार कलेक्ट कर लेना। अब ये अगेन मैं वापस से बोलूंगा, डीलर टू डीलर डिफरेंशिएट करता है, नाम नहीं लूंगा, ठीक है। बट वो डीलर बहुत कैजुअली, उन्होंने ना किसी को मेरे को फोन किया ना भेजा। मैंने दोबारा कॉल बैक किया तो वो बोले कि हम भूल गए थे। चलो ठीक है, चलो हो जाता है, ये छोटी बात है। उसके बाद
उसके बाद ही में मैं आपको बोला गाड़ी में एक इशू आ गया था, जो मेरी गाड़ी सेफ मोड में चल रही थी, रेड बाइट का। विल कम टू दैट, बट तो बेसिकली जनरली मैं जैसे टाटा यूज करता हूँ, वहां से बहुत पहले से कॉल्स आएंगे, अलग अलग सर्विस सेंटर से कॉल आएंगे, आपको बोलेंगे सर हमारे पास आइए हमारे, तो आपको एक याद रहता है कि हाँ भाई सर्विस भी है, प्लस खुद को तो याद रखना ही पड़ता है, तो अच्छी बात है। प्लस हम ऐप से भी बुक कर सकते हैं, शायद आपके पास भी वो आप बोल रहे हो शायद से ऑप्शन है, हो सकता। तो आप जब सर्विस सेंटर गए तो सबसे पहली बात तो ये बताओ कि क्या इन्होंने ईवी के लिए कुछ अलग सर्विस सेंटर बनाया है, क्या अलग लोग रखे हैं सर्विस के लिए? अच्छा, अब मैं 2 सर्विस सेंटर अभी तक जा चुका हूँ। एक तो बहुत ही ग्रैंड था। अच्छा, अब वहाँ पे मैंने ये चीज सुनी थी महिंद्रा से कि हमारा ये अलग डेडिकेटेड टीम है, हमारा अलग ये सर्विस है जी, बट ऐसा कोई अलग जगह तो नहीं दिखी, बट हाँ डेडिकेटेड कुछ कुछ लोग दिखे, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक वाले थे उनकी टी शर्ट्स जो मैंने नोटिस की ग्रे में थी। अच्छा जी, ओके। बट कोई ऐसा नहीं कि बहुत ग्रैंड में था। अच्छा, मैंने नोटिस ऐसा कोई अलग से कोई सेटअप नहीं अभी आपको दिखा है? मतलब एक लिमिटेड सर्विस था। ठीक है, ठीक है जी, लिमिटेड मतलब सेटअप था उनका। तो अब ठीक है, ये चीज हुई। अब उसके बाद जब सेकंड टाइम मेरी गाड़ी गई थी, वो एक नियर बाय सर्विस सेंटर गई थी। वो सर्विस सेंटर एक इट वाज नॉट दैट ह्यूज, Okay. बट ठीक है, अच्छा था। एंड आई थिंक सबसे ज्यादा मतलब सबसे ज्यादा जो क्राउडेड था वही था। Cool. वहाँ के जो मैनेजर थे ही वाज वेरी नाइस, सब कुछ वाज वेरी सपोर्टिव, कोई ऐसा इशू नहीं था। बट जब गाड़ी वापस से सर्विस होके आई तो एक दो ग्लिचेस अभी भी थे, इट वाज अ वेरी माइनर ग्लिच, तो मैं इतना बॉदर नहीं किया। तो उन्होंने बोला कि चलिए सर, अभी आपको गाड़ी भी जल्दी चाहिए, अगली बार आप 2-4 दिन छोड़ के जाना, हम देख लेंगे। मैंने बोला चलो फेयर इनफ, हम ये कर लेंगे। अब उसके बाद मैं आपके साथ मिला, उसके 3-4 दिन के बाद मेरी गाड़ी में फिर से एक इशू आने लगा। जो मेरी स्क्रीन है स्टीयरिंग के पीछे वाली, वो फ्लक्चुएट कर रही थी, MID। अब उसमें, और ये चीज मेरी 15 डेज में भी पहले हुई थी, उस समय गाड़ी की स्क्रीन फ्रीज थी। तो मेरे को लगा फिर से वही चीज भी है, गाड़ी फ्रीज हो गई है जी। फिर मैं नोटिस करता रहा, गाड़ी गड्ढे में गिर रही है तो स्क्रीन ठीक हो जा रही है, फिर गड्ढे में गिर रही है तो खराब हो जा रही है। तो मेरे को लगा ऑब्वियसली ये कोई तार या कोई वायर का फॉल्ट है। और तो जब गाड़ी गई तो उन्होंने यही बोला कि सर हम देख लेते हैं, बट ऐसा ये वाला चीज नहीं होना चाहिए। तो मैंने बोला कि ऐसा मैंने एक बार देखा, तो वो ठीक था। फिर उन्होंने जब मैं गाड़ी लेके ही जा रहा था, फॉर्चुनेटली गाड़ी उस समय ही थोड़ी ठीक हो गई गड्ढे में। हमेशा वहाँ गड्ढे बहुत ज्यादा थे, लेकिन गड्ढे में गिर के गाड़ी ठीक हो गई। वाह। तो मैंने बोला ये तो ठीक चल रही है, वो बोले ये भी ठीक है। वो टेस्ट ड्राइव लेके गए, उनकी भी ठीक चली। डॉक्टर के सामने मरीज की बीमारी गायब हो जाती है। तो अच्छा, उसके बाद मैंने बंदे को बोला यार तू बैठ मेरी गाड़ी में, एक बार मैं वो गड्ढे में लेके जाऊंगा जहाँ से गाड़ी ठीक हुई है। एंड इट्स अ ट्रू स्टोरी। तो जो उसका मेन बंदा था, जो मतलब मेन जो इंजीनियर था, बोलता है चलिए सर मैं आपके साथ चलता हूँ, वैसे भी मेरे को लंच करने घर जाना है, मेरा पास में ही है। मैं ले गया गड्ढे में, 2 सेकंड में फिर खराब। वो बोलता है हाँ सर बात तो ठीक है। तो बोलता है सर छोड़िए कोई बात नहीं, आप रख के जाइए, हम पूरा करेंगे। मतलब ये जो पुराने हिंदी फिल्म में दिखाता था, सर पे चोट लगी तो मेमोरी गायब हो गई, वहीं पे डंडा पड़ा तो मेमोरी आ गई, फिर डंडा पड़ा तो मेमोरी गायब हो गई। ठीक है, अब मैं एक और चीज में आता हूँ। अब यहाँ पे क्या हुआ था, मेरी निक से बात हुई, तो निक से मैंने ये चीज बोली, तो उन्होंने ऑब्वियसली मेरे को एक रेफरेंस दिया। ठीक है, इनके थ्रू एक रेफरेंस मिला, तो वो रेफरेंस मेरे लिए बहुत काम किया। और उसके बाद बहुत सीरियसली ये मैटर को लिया गया, एंड उन्होंने हमें गाड़ी भी दी। इस बार मेरे को एक महिंद्रा की, मैंने रेफरेंस नहीं दिया था, जस्ट टू सॉरी टू करेक्ट हिम, आई डिड नॉट गिव हिम अ रेफरेंस, आई टोल्ड यू हाउ टू रीच राइट अ गुड कांटेक्ट। करेक्ट, यू कैन से दैट। हाँ, तो जो इनकी, मैं फिर से बोलूंगा, इनकी हेल्प से तो वो कांटेक्ट रीच हुआ। उसके बाद उन्होंने बोला कि सर हम आपको गाड़ी भी देंगे इस बार, आप 2 दिन दीजिए हमें, हम गाड़ी, हमारा ड्राइवर आके गाड़ी भी कलेक्ट करेगा, आपको नई गाड़ी भी देके और हमारी गाड़ी लेके जाएगा। मैंने बोला ठीक है। तो उन्होंने मेरे को गाड़ी दी, बंदा गाड़ी भी लेके गया, और उन्होंने मेरे को रेगुलर अपडेट दिए, मतलब बदले में आपको एक गाड़ी भी दूसरी दी। गाड़ी भी एक मिली, तो मेरे लिए चलिए बहुत ईजी हो गया क्योंकि मेरे पास एक ही गाड़ी है, तो ये बेनिफिट हुआ। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपका ओनरशिप एक्सपीरियंस अच्छा, प्रॉब्लम आने के बावजूद कैसे अच्छा था? सी आई वॉज हैप्पी बिकॉज चलो मैं वापस से बोलता हूँ, ये नई गाड़ी है, इलेक्ट्रिक कार है, ग्लिचेस होंगे, बहुत फीचर्स है इसमें जी। मैं उसमें लेके मैं महिंद्रा या कोई भी कंपनी को ब्लेम नहीं करूंगा, राइट। बट मेन जो आफ्टर सर्विस होती है, जैसे किया थी, किया में भी मेरे इश्यूज आए थे स्क्रीन में। यार मेरे को आफ्टर सर्विस बहुत अच्छी मिलती थी, मेरे को मतलब बहुत ज्यादा कंफर्ट था कि मैं एक मतलब आई एम प्रोटेक्टेड, कि हाँ मेरे को अच्छी कंपनी का राइट वो मिला हुआ है। राइट। चलो, अब इसके बाद जब निक के जो तरीके से मैं गया, तो उसके बाद बहुत अच्छा मेरे को रिस्पांस मिला। इनफैक्ट उसकी टीम हमें रेगुलर अपडेट दे रही थी कि सर हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि हमने गाड़ी खोली है, यहाँ पे बहुत सारी कॉर्ड्स हैं, हम
रेक्टिफाई करने की कोशिश कर रहे कौन से कॉर्ड से इशू हो रहा है, और उन्होंने ये बोला कि इतने फीचर्स है, एक कॉर्ड जो मिसयूज कर रही है उसकी वजह से ये सिस्टम हैंग हो जा रहा है आपका। तो उनको मिला, फिर उन्होंने अच्छे से टेस्ट किया, अच्छे से गाड़ी रखी आपने पर एंड डी। उसके बाद जो मेरे पुराने जो इश्यूज भी थे सब सॉल्व हो गए। तो आपके मेजरली इश्यूज थे जो भी ये MID पे इश्यूज? नहीं MID नहीं, मेरे एक जो ग्रीन स्क्रीन आ रहा था क्या, हाँ मतलब वो था ये स्क्रीन जो है, हाँ, इस स्क्रीन पे आपको मेजरली इश्यूज जो है वो मिले थे। सो नेट हम जो समझ रहे हैं आपका जो भी प्रॉब्लम आई, ना बैटरी में आई, नहीं ना मोटर में आई, नहीं, गाड़ी चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं, गाड़ी कभी भी बंद नहीं हुई थी, रेंज आपको वैसी ही मिल रही थी। हाँ, जो भी प्रॉब्लम आई है वो ये इस डुअल स्क्रीन में ग्लिचेस जो है वो भरपूर आए हैं, जो बहुत ही डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे आपको, बिकॉज आंखों के सामने है ये चीज, और ऑब्वियसली सब कुछ तो इसी में ही है। हाँ, बट गाड़ी चलने में जो मेजर चीज है उसमें कोई इशू नहीं था, बैटरी में। बट ये जो ग्लिच जो इसमें था, क्या उन्होंने आपका ये चेंज किया है या जस्ट उन्होंने फिक्स कर दिया? फिक्स किया है। तो ये देखो यही बात है कि 1 महीना 1.5 महीना जो आप बोल रहे थे, जो आपके पास गाड़ी नहीं रही, तो डू यू थिंक दिस कुड हैव बीन लेटर ऑन, जो मैंने जैसे बोला कि आप इस रूट के थ्रू जाइए, इस चैनल के थ्रू जाइए, अगर आपको लगता है कि कोई भी नॉर्मल बंदा जो मेरे से बात नहीं करता है, जो ये वीडियो नहीं देख रहा है, वो 1.5 महीने लगने वाली चीज है ये? देखो 1.5 महीने ऐसे तो एक बार में नहीं गई, 2-3 बार गई है। चलो बीच में एक रैट बाइट हुआ था, वो तो किस रैट बाइट की बात करिए। हाँ, तो रैट बाइट हुआ, तो उस समय क्या खर्चा बताया इन्होंने, इंश्योरेंस यूज किया कि नहीं किया, ये थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। मैं स्टार्ट से बताता हूँ, ठीक है। इसमें क्या हुआ था, तो मैं ट्रैवल करके आया, तो मेरी गाड़ी बंद थी, जब मैं चलाया तो सेफ मोड पे चल रही थी, तो मेरे को लगा फिर से कोई ग्लिच है। मैंने उनको ऑब्वियसली मैं फ्रस्ट्रेट होकर मैं चिल्लाया कि ये वो, तो उन्होंने बोला सर पता नहीं क्या रीज़न है, कुछ तो गड़बड़ है जिसकी वजह से ये आता है, अदरवाइज ये चीज़ आती नहीं है। तो गाड़ी गई 2 दिन तक तो कुछ पता नहीं चला। थर्ड डे मेरे को कॉल आता है कि आपकी गाड़ी पे रैट बाइट है, उन्होंने फोटोज भेजी। तो मैं क्या बोलूँ, अब मैं भी सरप्राइज था, लेकिन रैट बाइट जहाँ पे मेरी गाड़ी खड़ी हुई थी, आज तक फर्स्ट रिकॉर्ड मेरा ही है, क्योंकि वहाँ पे मर्सिडीज से लेके और भी इलेक्ट्रिक कार्स खड़ी हुई है, एंड इट वाज माई कि मेरा ही लक खराब था। चलो अब उसमें आप मैंने उनको एक बार पूछा भी, आप देखो 3 दिन बाद आप गाड़ी खोले है, जरूरी है वहां पे भी हो सकता है। तो मतलब आपने गाड़ी भेजी और 3 दिन बाद उन्होंने गाड़ी, मतलब गाड़ी देखो उस समय अब उनको भी ब्लेम नहीं कर सकते, फ्लड आया था, यू कांट ब्लेम देम, क्यूवाइस चल रहा था, दैट्स नॉट राइट, क्यूवाइस चल रहा था, एंड स्टिल मेरे को ऐसा लग रहा है कि स्टिल प्रायोरिटी दी गई थी, नहीं तो यूजुअली तो लोगों के महीने तक गाड़ी खड़ी है। मेरे बिल्डिंग में एक बंदा, उसकी होंडा गई थी यार, उनको 20-25 दिन तक उन्होंने कुछ बोला ही नहीं कि करना क्या यार। आप होंडा की बात कर रहे हो, सब OEMs की हालत खराब थी, आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। सो यू कांट ब्लेम देम, स्टिल 3 दिन में अगर ये चीज उन्होंने की है तो इट्स अ गुड पार्ट। तो शायद मे बी ये भी दिखाता है कि इनके पास इलेक्ट्रिक की अलग टीम है, क्योंकि अच्छी बात है। हाँ। अभी ये बताओ कि जब रैट बाइट आया तो उन्होंने क्या खर्चा बताया था पहले? उन्होंने ये बोला था कि सर देखिए आप इंश्योरेंस ले लीजिए, आप वो ही करेंगे, क्योंकि मैंने उनको बोला देखो सर टाइम लग जाएगा, अब मैं पे करने के लिए रेडी हूँ, आप बताओ क्या लगता है, इंश्योरेंस हम बाद में करेंगे। तो बोलते हैं सर देखिए 1 से 2 लाख लग सकता है रैट बाइट के लिए। 1 से 2 लाख? देखो ये मेरी सेल्टॉस में भी रैट बाइट हुई थी एक बार, लेकिन इट वाज अ डिफरेंट लोकेशन। वायर ही तो काटा होगा यार चूहे ने। उसमें ABS की वायर कटी थी, तो ABS की वायर कटी? हाँ, तो उसमें भी 50,000 का खर्चा था एक वायर से। ओके, सो वो तो ऑब्वियसली इंश्योरेंस में कवर हो गया था। इस बार भी इन्होंने यही रिकमेंड किया कि सर आप इंश्योरेंस का कर लीजिए। आप किस कंपनी का इंश्योरेंस यूज करते हो? टाटा AJ का है। उसमें रैट बाइट और ये सब कवर्ड है? लिखा नहीं था, बट उसमें कॉम्प्रिहेंसिव था मेरा। कॉम्प्रिहेंसिव में होना चाहिए। मैंने उनकी डिटेल्स में पढ़ा था, और मैंने लेने से पहले भी ये चीज बोली थी, क्योंकि आजकल रैट बाइट भी बहुत नॉर्मल होता जा रहा है। तो ये चीज मैंने बोली थी, तो उन्होंने ये बोला, फिर उन्होंने हफ्ता भर रखी, इंश्योरेंस के लिए भी क्लेम किया, मेरे को मैसेज इंश्योरेंस से भी आ रहे थे कि सर आपका प्रोसेस चल रही है। तो एक दिन सडनली कॉल आता है, और मेरे को बोला गया था और 20-25 दिन लगेंगे। फिर एक दिन सडनली कॉल आता है कि सर एक्चुअली मैंने अपनी गाड़ी के ऐप में देखी मेरी गाड़ी चल रही है। तो मैंने उनको कॉल किया कि सर गाड़ी तो ऐसे रैट बाइट से गाड़ी कैसे चल रही है? तो बोला सर टेस्टिंग के लिए गई हुई है। तो मैंने बोला इतनी जल्दी? तो बोलता सर लकीली आपका सिर्फ एक ही पार्ट कटा था, विच वाज़न्ट दैट एक्सपेंसिव। सो आपका वो कौन सा जो कूलेंट होता है, कूलेंट के पास में कुछ रैट बाइट का एक ही पार्ट में 3-4 रैट बाइट थी, उसमें और 2-3 कॉर्ड से। तो उसमें और हमने पूरा खोला तो नहीं है, जो हमें लगा था होगा नॉर्मली। सही बोल रहे हो। सो हाँ, तो आईडी इसमें तो उनका ही फायदा था जितना बड़ा वही ने। तो बोले कि सर सिर्फ 8,000 का बिल है, जिसमें से आपका 4-4.5 का तो ये सब का खर्चा है कोर्ट का, एंड 3-3.5 आपका वो है जो लेबर चार्ज है। तो बोलता है सर इंश्योरेंस लेके कोई फायदा नहीं है, तो आप खुद ही पे कर दीजिए। मैंने बोला यार ठीक है, सही बोल रहे हैं। एंड इनफैक्ट इसमें उन्होंने बहुत हेल्प ही की थी मेरे को, मतलब बहुत सही सजेशन ही था उनका। तो ठीक है चलो, ये तो उनकी गलती नहीं है, महिंद्रा की या गाड़ी की गलती नहीं है, ये अनफॉर्चुनेट थिंग हो गई थी।
उसके बाद जब ये सेकंड फॉल्ट आया, मैं आपसे जब मिला था, तब ऑब्वियसली गाड़ी फिर 10 दिन के लिए 7 to 8 डेज के लिए गई है। तो ऐसे कर करके तो मेरे पास गाड़ी कम रही है। इट्स अ गुड थिंग। फाइनली जिस क्वेश्चन को अगर हम नहीं करेंगे तो लोग बहुत बुरा मान जाएंगे, 79 किलोवाट की बैटरी पैक है, क्या रेंज दे रही है? देखो मैं रेन टेस्ट कभी किया नहीं, बट अगर आप अभी भी देखें, हमारी गाड़ी जबकि बहुत देर से खड़ी भी जी, 60% में 283 दिखा रही है। देखो ये हमेशा जेन्युइन नहीं होता है, आप जैसे चलाते हो रोड कंडीशंस के ऊपर बहुत डिपेंड करता है, बट हमने इस पे एक रेंज टेस्ट की है। हाँ आपने की है, राइट, हमने की है। और वहां पर मैंने रेस मोड पे चलाई है। आई लिंक पे देख लो, हाँ मेरे को तो 450 की मिली थी। यही अगर मैं एवरीडे या फिर डिफॉल्ट पे चला तो मुझे लगता है 500 क्रॉस हाईवे पे तो कर देगी आराम से। हाँ आराम से, और सिटी में भी 450 से 500 आराम से हो जाती ये गाड़ी देती है आपको। आप बोल रहे हो ये देती है क्योंकि अभी भी जो लग रहा है देखकर 450 की रेंज तो आपको मिलती है। यू आर हैप्पी विद द रेंज, कि आपको लग रहा है कि जो क्लेम किया था उससे कम दे रही है? मैं देखो ऑनेस्टली आई थिंक रेंज इज गुड, और क्या मिलेगा। और दूसरी बात है, मेरे को इतना फर्क नहीं पड़ता, मैं सिटी ड्राइव मेरी जाता है, और हाईवे में अगर जाते भी है तो ये आराम से जाती है, कोई बहुत रेंज है इसमें। सो लेट्स क्विकली समराइज दिस। कुछ एक फाइनल क्वेश्चंस जो मैं पूछना चाहूंगा, एंड गाइस प्लीज लाइक करना अगर अब तक वीडियो अच्छी लगी है तो, सब्सक्राइब करना अभी तक नहीं किए हैं तो। सो ओवरऑल अगर आउटकम और एडवाइस की बात करें, सो आफ्टर ड्राइविंग फॉर 1700 किलोमीटर्स, राइट, हैज दिस कार met your expectations जो आपने सोच के ली? Yes, it has. I'm happy with the product. I'm happy for what I have paid. मेरे को अच्छा ठीक है, ग्लिचेस अगर आप बता दो तो ये कार इज वेरी गुड, मैं रिकमेंड करूंगा लोगों को ले। अगर आप किसी बंदे को मिलो जो ये गाड़ी खरीद रही है, रेकमेंड करोगे, बट एनी एडवाइस जो आप उनको दोगे जो ये खरीदना चाहते हैं? आप बस रेडी रहो, इसमें ग्लिचेस आएंगे। तो आप ये, मैं भी प्रिपेयर होके लिया था ये सही तो, मगर ये तो कोई बात नहीं हुई ना। बट अदरवाइज अपार्ट फ्रॉम दैट मैं मना नहीं करूंगा, मैं बोलूंगा लो ये गाड़ी, इसमें कोई ठीक है, गाड़ी तो अच्छा। क्या एडवाइस दीजिएगा कि प्रिपेयर्ड रहो, वी हैव द एक्सपेक्टेशन करेक्ट। ग्लिचेस आएंगे, आप आई थिंक आपको अच्छा सर्विस सेंटर ढूंढना बहुत जरूरी है आपकी सिटी में। मतलब 3-4 ग्लिचेस के बाद में समझ में आ ही जाएगा कौन सा सही है, कौन से लोग सही है, वो बात है। सो इनका कहने का मतलब है कि कीप योर एक्सपेक्टेशंस राइट, नॉट जस्ट महिंद्रा, नॉट जस्ट टाटा, नॉट जस्ट एमजी, मर्सिडीज की कार्स में भी प्रॉब्लम आती है, इलेक्ट्रिक छोड़ो पेट्रोल डीजल में भी आती हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वुड यू रेकमेंड पीपल टू वेट और बाय इट नाउ और वेट फॉर द लेटर प्रोडक्शंस ऑफ दिस कार? देखो अभी जो नई, अभी जैसे हमारी गाड़ी आई है, आई थिंक इसमें सब कुछ नया हुआ है कुछ, क्योंकि फील हो रहा है सस्पेंशन से लेके हर चीज में, तो आई थिंक इन्होंने कुछ अपडेट किया, काम चल रहा है बैक एंड में काम तो चल ही रहा है। मेरे ख्याल से अब जो प्रोडक्ट्स आने वाले हैं इनके आई थिंक पॉलिश्ड ही होंगे, तो वेट करना है कि अभी ले सकते हो? आई थिंक ले सकते हैं, क्योंकि अब पुराने बैचेस तो खत्म हो गए, अब नहीं है सारे। तो इन हाइंडसाइट राघव, अगर 2.5 महीने पहले आपको लेकर जाएं और बोलें कि अभी भी ये गाड़ी खरीदोगे, तो क्या ये खरीदोगे या कुछ और खरीदने का सोचोगे आफ्टर यू एक्सपीरियंस? देखो मैं आई थिंक लूंगा तो महिंद्रा, ये वाली अगर मेरे को इस प्राइस ब्रैकेट में चाहिए, क्योंकि BYD भी अगर आप दोगे आई थिंक महंगी है। वो नहीं, आप एकदम सही से बताओ, अगर आपको फिर से ऑप्शन मिले 2.5 महीने पहले अगर आप होते, आफ्टर दिस एक्सपीरियंस, वुड यू स्टिल टेक दिस कार, वुड यू बाय समथिंग एल्स? See, for the price I have paid, I think यही ऑप्शन है मेरे पास, और क्या ऑप्शन? You would have been happy to buy this car again. That's great. Okay, so finally, I think Raghav, the camera is right here, right there. आपको अगर कुछ भी मैसेज देना है व्यूअर्स को, या फिर OEM अगर ये वीडियो देख रहा है, महिंद्रा या कोई भी, तो कुछ भी मैसेज उनको देना है रिगार्डिंग दिस कार और एनीथिंग, इट्स ओवर टू यू। सी OEM को मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप जब भी आप गाड़ी दे रहे हो, जो मेरे को एक फील हुआ है कि जब मेरे पास नई गाड़ी आई थी तो इसका प्रॉपर PDI नहीं हुआ था। PDI इन द सेंस जो ग्लिचेस एंड ऑल है। क्यों नहीं हुआ था PDI? वो तो डीलर पे डीलर डिपेंड करता है। ये तो नहीं, ये आप पे भी डिपेंड करता है। PDI तो आपको करनी चाहिए। PDI देखो एक्चुअली मैंने बोला था, बट वो ऑप्शन मेरे को मिला था, लेकिन ऐसा मिला था कि जो मैं था देख नहीं सकता था, बीच में गाड़ी खड़ी हुई है तो गाड़ी दिखाई गई थी मेरे को, लेकिन उसके पीछे आगे इतनी गाड़ियां थी, कौन मैं क्या बॉदर करूं। PDI करोगा, इस PDI अच्छे से करो। दूसरी बात है, जब देखो सेल्समैन जो था उसको मैंने क्लियरली बोला था कि यार सब ग्लिचेस वाला देखना है, क्योंकि मेरे को पता है ये गाड़ी में ग्लिचेस थे लोगों का। उन्होंने बोला सर मैं खुद चला के आया हूँ, मैं खुद देखा हूँ, बस जैसे ही मैं बैठा तो गाड़ी का वो ग्रीन लाइट चल रही है, जो कैमरा नहीं चल रहा, तो वो सब इश्यूज है। सो द OEM क्या बोलना चाहेंगे? OEM को ये बोलूंगा कि जो आप डीलर जो आपके दे रहे हैं, वो मेरे को जो फील हुआ है कि जब गाड़ी खरीद ली गई है तो उनको बस था कि गाड़ी डिलीवर करनी, उन्होंने इतना प्रॉपर चेकअप और अपडेट्स नहीं किए। राइट। जो उसके बाद शायद अपडेट्स आ चुके थे।
और सर्विस रिलेटेड क्या आप सजेस्ट देखो करना चाहेंगे? सर्विस रिलेटेड देखो, जितना मैं 2 सर्विस सेंटर गया हूँ, सर्विस वाले अच्छे हैं, रिस्पॉन्स अच्छा है। बट वही आप देखो, या फिर मेरी ऐसी किस्मत थी कि गाड़ी में ऐसे इश्यूज आए हैं, बट ऐसा नहीं है कि मेरे को वहां से कोई गंदा रिस्पॉन्स आया, मतलब इट वाज लाइक खराब नहीं है। चलो बंदा बड़ा स्वीट है और कुछ नहीं है। अगर खराब नहीं है। बेसिकली इन्होंने अपने एक्सपेक्टेशंस को सही बांध के रखे हैं और आप भी वही करो। बाकी गाड़ी तो मुझे पर्सनली आई डोंट फाइंड एनी ग्रेट इश्यूज विद दिस कार। इफ समबडी हैज द बजट must consider this car amongst others. And that's it, Raghav. Thank you so much for taking out your time once again. I hope we have covered everything. If there are still any questions for me, if there are still any questions for Raghav, please mention it in the comment section. Reach out to me. Yes, please. मैं एक चीज बोलूंगा, अभी भी जैसे यहाँ राइट लेना, लो ना राइट लो। मैं अभी भी एक चीज बोलूंगा जो आई थिंक बहुत सारे कस्टमर्स कंफ्यूज होंगे, B6 की 9E, वो मेरे को भी 1.5-2 महीने लग गए थे सोचते। सो आई थिंक वो आप कमेंट्स में लिखिए कि आप क्या प्रेफर करते हैं, B6 और 9E। हाँ, मैं 2 महीने कंफ्यूज था। इनफैक्ट जब मैं गाड़ी भी लेने गया था, मैं 9E ही लेने गया था। एंड मेरा एंड में प्लान चेंज हुआ था, मतलब बुकिंग से पहले मैंने प्लान चेंज किया था कि शायद मैंने ये लेनी है। तो आई थिंक वो बहुत जन कंफ्यूज है। और मेरी बिल्डिंग में भी एक बंदा है, उसके बाद भी वो भी यही सेम चीज बोला कि मेरे को भी 2 महीने लग गए सोचते कि मैं क्या लूं दोनों में से। सो आई थिंक ये वीडियो आपको बनाना बहुत जल्दी जरूरी है। सुपर्ब। चलो तो ये वीडियो ऑलरेडी बन चुकी है, आप चैनल पर जाके देखो, B6 और XCV9E। बट हाँ, अच्छा, एज आई सेड, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर शोइंग योर लव। दिस इज निखिल एंड राघव साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। मिलते हैं बहुत जल्द अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस, लव यू गाइस।